हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज जो है हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में यहाँ पे आप 2025 में आने वाले बोर्ड में जो भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट देखेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और बेसिक जो भी चीज़ बनता है वो आपको हम बता दिया करेंगे, लेकिन मेन फोकस जो रहेगा मेरा एनसीईआरटी पे रहेगा। तो जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, क्लास 10 में हैं, वो बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको रियल नंबर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिक से लेके आपको कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और आने वाले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। कमेंट लिखना मत भूलिएगा कैसा लगा। तो चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है, रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर, ठीक है, ये कुछ लिख के रखें, इसको थोड़ा सा पहले हम साफ कर देते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे रियल नंबर्स। क्या बच्चा? रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो आप पीछे पहले भी पढ़े होंगे रियल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है भाई, चलिए रियल नंबर्स बेसिक चीज क्या, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको 2 से डिवाइड करने के लिए 19 को बोला जाए, ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? चलिए मेन फोकस यहाँ पे देखेंगे कि 2 9 जाए 18 होता है, तो ये 1। ठीक है, तो फिर बच्चा इसको जो है हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या? रिमाइंडर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। तो ये क्या है? डिविडेंड। और ये क्या है? डिवाइजर। ठीक है, यही होता है। बोलिए हाँ या ना। तो फिर अगर ये होता है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो हमने आपको लिखाया, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि वी कॉल एज ए डिविडेंड। ठीक है, जो कि हमने 2 से 19 को डिवाइड करके दिखाया था, वो कितने टाइम में? 9 टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था। ठीक है बच्चा, तो इसको हम बोले थे डिविडेंड। क्या बोले थे? डिविडेंड। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हमने बोला था कोसेंट। क्या बोले थे? कोसेंट। और फिर इसको हमने बोला था डिवाइजर। क्या बोला था? डिवाइजर। इसको हमने क्या बोला? तो डिविडेंड। क्या बोले थे? डिविडेंड। ठीक है, यही बोला था। इसको बोले रिमाइंडर। ठीक है, तो आप जानते हैं, बच्चा से ही पढ़े हैं क्या, कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट। ठीक है, इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही पढ़े हैं? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल पढ़े हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और भी क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट चीज ये देखेंगे, ठीक है, आपको आता है लेमा। ठीक है, लेमा। देखिए लेमा क्या है? तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा जो है एक स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आपसे बोला जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, सपोज ए और बी, ठीक है, देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर
तो वहाँ एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, तो वो Q एंड R, ठीक है, सच दैट A बराबर PQ प्लस R। अगर ये चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज अभी 2 से डिवाइड करने पे 19 को, तो आपने देखा कि 9% आया था और रिमाइंडर 1 आया था, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो ये 19 जो है ये ए है, ये बी है, ये क्यू है आपका, और ये रिमाइंडर आर है। तो इसी को हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 9 प्लस 1। अब देख सकते हैं बी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये ए है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बोलेंगे कि ये वेयर वेयर क्या चीज है, तो आर जो है वो जीरो, ये जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, बी से छोटा, मतलब कि डिवाइजर से छोटा होगा क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर जीरो भी हो सकता। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि आगे आएगा क्या। तो आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो वो चलिए हम लोग आगे की बात क्या करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको यहाँ से रहेगा, ठीक है। ये रियल नंबर है, ठीक है बच्चा, रियल नंबर्स एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे, तो ये देखते हैं। रियल नंबर में आपको जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो आपका टॉपिक रहेगा पहला क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें टॉपिक में आपको प्राइम नंबर रहेगा क्या, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको ये दिखा दें कि पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो फैक्टर किया जा रहा है, ये जो देख रहे हैं, ये सारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम आपको सिखाएंगे। और क्या, और देखिए यहाँ फंडामेंटल थ्योरम जो है ये लिखा है, दिस लीड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बिकॉज ये क्या जो भी दिया है इसको हम देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम जो बोलता है वो देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज, एक्सप्रेस मतलब या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, सपोज आप 18 लिख लीजिए, ठीक है। इसको अगर कंपोजिट, इसको अगर फैक्टर करने की कोशिश करें तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सारा जो है 2 3, ये क्या है, प्राइम नंबर। इस तरह से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ईच इन द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कहने का मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम जो होता है, क्या कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आगे की बात और भी देखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल पे आ गया, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन के लिए दिखाते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, चलिए अपने बोर्ड पे, ठीक है, मैटर करता है यहाँ। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि ये प्रत्येक नंबर को, ठीक है, आप प्राइम फैक्टर की तरह इसको फैक्टर कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सपोज पहला क्वेश्चन जो है 140 है, तो 140 को आप क्या करें, एलसीएम लेंगे ऐसे 270, ठीक है, 2 से 70 टाइम में, और 2 फिर से 35, 2 से फिर 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 5 से, 5 से बन जाए, ये जो आया, ठीक है, 140 इक्वल टू लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7,
यानी कि 2 डबल टाइम है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है बच्चे। अब जैसे सेकेंड आप देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड आप देख रहे हैं क्या, देखिए सेकेंड है 156 है ना, 156 को भी आप एलसीएम लेंगे ऐसे, ठीक है, तो 2 से करिएगा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 से कीजिएगा 39 टाइम में, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 13 3 39, फिर 13, यानी कि 156 को जब लिखेंगे 2 दूनी 4, या 12, अब 12 गुना 13, 12 गुना 13, यानी 12 गुना 13 जब करेंगे तो 12 3 36, अब 12 का 12 3 15, यानी कि ये भी आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये आपका क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलिए क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए बोर्ड में क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है भाई। अच्छा एक और भी हम करके देखते हैं ये, ठीक है, ये नहीं, ये हम करते हैं 5000 का, 5000 है, इसको जब भी कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा, ये 5 से, 5 से तो 1 ऐसे, फिर से अगर करेंगे तो अब क्या होगा, तो हम इसको 1 से तो नहीं कर सकते, 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 3 से 3 3 जा 9, हाँ 3 से हो सकता है तो कीजिए, 3 से भी नहीं होगा सॉरी, 7 से कर सकते हैं, ठीक है, 7 से करके देखते हैं, 7 एकम 7, 7 1 जा 7 और फिर 3 बचता है, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर ये आप कर सकते हैं 11 से या 13 से, 13 बन जाए, 13 बन जाए, फिर ये हो जाता है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए देखिए भाई, इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13, क्या ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना, बोलिए बच्चा, अगर लिख सकते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आई होप कि आपने समझा होगा जितना भी आपको हम बताएं, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो बोलते हैं एलसीएम निकालना, ठीक है, तो इस टॉपिक को फिर से बुक से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए बच्चा, जो भी अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वहीं पे ये क्वेश्चन आपको उसी टाइप से आएगा, लेकिन आपको हम यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा और जो भी है उसको हम सिखाते हैं। जब भी कोई नंबर रहेगा, सपोज ए रहेगा, लेट मान लीजिए एक नंबर ए है, ठीक है, लेट ए नंबर बी एक्स एंड 2 नंबर कर देते हैं, ठीक है, लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है, तो जब भी एक्स और वाई रहेगा, एक्स का और वाई का क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है, क्या एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाना है क्योंकि आपको जो है बुक में जो दिया जा रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब बोलिए कैसे, सपोज मान लेते हैं जो है ये जो है एचसीएफ, एक्स और वाई का एलसीएम, कुछ आया ए और एक का आया बी, ठीक है, तो एलसीएम ये है, क्या है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जब दोनों का, ये एलसीएम आ गया, ठीक है, और ये एचसीएफ आ गया सपोज, तो एलसीएम 2 नंबर का क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, कहने का मतलब ये 2 नंबर का मल्टीपल, सॉरी भाई,
दो नंबर जो भी दिया रहेगा वो दोनों का मल्टीपल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ से भी अगर आपने नहीं सीखा तो साफ साफ हम आपको यही बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। सपोज दो नंबर दिया है, लेट टू नंबर, एक है x एंड दूसरा है y। ठीक है, यहाँ b कर दीजिएगा। x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये चीज आप डायरेक्ट याद रखें तो फिर आप ये बना पाएंगे। ठीक है, और यहाँ दिया भी है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये होता भी है। ठीक है, तो कैसे होता है तो इसको देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन जैसे करेंगे। ठीक है, नंबर एक 26 एंड 91, यही है ना भाई। चलिए, तो 26 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। दूसरा जब 91 को करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 7 इंटू 13 लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे सर, तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 से 13, और भी ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर 91 को 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 7 से ही होगा, तो 13 7 91 और 13, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और जो भी इसमें कॉमन होगा, ठीक है, एक जैसा मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। क्या बोलेंगे भाई, एचसीएफ यानी 13। अच्छा, एलसीएम, तो एलसीएम जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, अदर को भी लिखना है। जैसे 2 तो इसका मल्टीप्लाई कर देना, और फिर ये 7 ये भी मल्टीप्लाई कर देना। जब 13 गुना 14, देखिएगा ये 13 और ये 7 दूनी 14, यानी 13 इंटू 14 करेंगे तो 183 आएगा, 182 सॉरी 182 आएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या, वेरिफिकेशन। ठीक है भाई, तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या वेरिफिकेशन होगा, तो वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम जो भी आया है और एचसीएफ जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और दिया गया नंबर यानी कि ये और ये 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए यस या नो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जाए, ठीक है, 26 बाकी 2, 13 8 जाए 104, 104 104 और 2 तो 106 बाकी 10, 13 13 इंटू 1 यानी 13 और फिर 10 ऐड करेंगे तो 23। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 2 5, फिर 182। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 13 2। ठीक है भाई, चलिए अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 91। ठीक है, 26 और 9 से 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 5 23। जब ऐड कीजिएगा 6 3 2, तो यहाँ भी लिख लेंगे। देखिए क्या ये बराबर है, हाँ या ना, तो ये हुआ आपका वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। चलिए, आई होप कि आपने समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन बचता है वो आप खुद से कर लेंगे। बोलिए होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात हम करेंगे, अगला आगे की बात क्या करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट बात करने के लिए हमको चलना होगा, टॉपिक नंबर देखना होगा क्या, 3। ठीक है, क्या 3।
देखिए भाई, 3 में जो दिया है ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपके सामने हम उठा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा, कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे करना तो नहीं चाहिए था हमको, लेकिन आपको फिर भी ज़्यादा समझ में आए इसलिए ऐसा किया। देखिए क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लाइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जिस मेथड से हमने अभी आपको सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन वही चीज़ है, लेकिन यहाँ जो है इस बार 3 नंबर्स दिया गया है और यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 ही नंबर में पॉसिबल है और उससे ज़्यादा में नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो चलिए नंबर 1, नंबर दिया है 12, दूसरा 15, ठीक है, 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है, यही है। चलिए जब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या होगा, 2 से 2 4 जा, सॉरी 2 6 जा हो जाता, ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 8, 13 15 का जब कीजिएगा 15 15, तो 2 से नहीं होगा, 3 5 जाए और भी 5 1 जाए, मतलब कि 3 इंटू 5 इंटू 1। फिर 21 का कीजिएगा, 21 का कीजिएगा, समझ में आ रहा है भाई। जब 21 का करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, 3 7 जाए और फिर 7 1 जाए, यानी कि 3 7 जाए और 7 1 जाए, यही तो होगा, यस या नो।